जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका शार्प स्टेपर कम्युनिटी में। हम डिस्कस कर रहे थे साइंस की घटना चक्र और उसमें अभी हम डील कर रहे हैं विद द चैप्टर ऑफ स्पेस। सो 1/3 हमने इसका कंप्लीट कर लिया है स्पेस में और आज हम कंप्लीट करेंगे द अदर 1/3। इसके अलावा देखिए, हम अगर देखें तो प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं। 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट अब घटना चक्र की अवेलेबल हो चुकी हैं आपके पास। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, इकोलॉजी और जोग्राफी, ये 4 कंप्लीट प्लेलिस्ट आपके लिए अवेलेबल हैं। रनिंग जो घटना चक्र है वो साइंस की है, जो अभी हम डिस्कस कर ही रहे हैं। इसके अलावा हमने पॉलिटी की घटना चक्र भी स्टार्ट की है। सो आई होप इसके बाद हमारी जो इम्पॉर्टेंट जो घटना चक्र हैं वो सब कंप्लीट हो जाएंगी और ऑब्वियसली हम आगे भी चीज़ें लेकर आएंगे। तो आप एक चीज़ तो ये है कि आप अपनी डिमांड्स बता सकते हैं फ़िलहाल, कि जो भी आप स्पेसिफ़िकली अभी एट द मोमेंट आप चाह रहे हैं कि इसके अलावा चीज़ें हों, और related to UPSC as well as the state services. All right. और इसके अलावा देखिए, अगर हम देखें तो कुछ स्टेट एग्ज़ाम्स भी अपकमिंग हैं। सो एज़ वी हैव स्टार्टेड विद द स्टेट एग्ज़ाम्स, क्योंकि हमने घटना चक्र के साथ ही स्टार्ट किया था, तो उसमें अगर आप अभी चाहते हैं कि हम आर ओ में जैसे हिंदी का जो सीरीज़ है वो अगर लेके आना चाहें या आप कुछ और डिस्कस करना चाहते हैं तो वो भी प्लीज़ बताइएगा। कमेंट बॉक्स में आप इसको बता सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। सो वी कैन डिस्कस अकॉर्डिंगली और उसी के साथ हम आगे बढ़ा सकते हैं। और देखिए, इसमें आपका सहयोग भी बहुत ज़रूरी है। कोशिश कीजिए कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को बढ़ने में मदद कीजिए, जिससे कि ज़्यादातर लोगों तक ये पहुँचे, लोग देखें और जिस चीज़ के लिए मेहनत की जा रही है वो वहाँ तक पहुँच पाए। ऑलराइट, तो स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आज के फर्स्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज टेलीकम्युनिकेशन हैज़ बीन लिंक्ड टू अ सैटेलाइट। रीज़न ये है कि इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर स्टार वॉर। तो देखिए, ये बात सही है कि इंडिया की टेलीकम्युनिकेशन वो इट इज़ लिंक्ड टू अ सैटेलाइट, दिस इज़ ट्रू, जनरल स्टेटमेंट है। लेकिन इंडिया इज़ प्रिपेयरिंग फॉर अ स्टार वॉर, दिस इज़ नॉट अ ट्रू स्टेटमेंट। इनसेट एक सीरीज़ है मल्टीपर्पज़ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स की, विच वॉज लॉन्च बाय इसरो। किस लिए? टू फुलफिल द नीड्स ऑफ इन द फील्ड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, ब्रॉडकास्टिंग, मेट्रोलॉजी एट्सेट्रा। सो असर्शन तो सही है, बट इंडिया इज़ नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एनी काइंड ऑफ स्टार वॉर। तो ये जो रीज़न है वो गलत है। और देखिए, क्वेश्चन भी बहुत ईजी आपको लगेगा, असर्शन बहुत ईजी है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया 1990 में, 1990, ठीक है। तो आज से 30-35 साल पहले का ये क्वेश्चन है। सो होपफुली यू अंडरस्टैंड दैट। नेक्स्ट इज इंडियन सैटेलाइट सीरीज विच इज़ बीइंग यूज्ड फॉर टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम। ये कौन सी है? तो वो है इनसेट। इंडियन सैटेलाइट सीरीज इनसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ये किसका एग्जाम्पल है? रिसोर्स सैटेलाइट, मिलिट्री, पोलर ऑर्बिटिंग या मेट्रोलॉजिकल। तो ये मेट्रोलॉजिकल सीरीज का एग्जाम्पल है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी बैंड्स इज नॉट यूज इन इनसेट जीसेट टेलीकम्युनिकेशन सैटेलाइट कम्युनिकेशन। ठीक है, देखिए इससे पहले वाला भी जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, ऐसा मत सोचिएगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। कन्फ्यूजन हो जाता है जैसे ही 4 स्टेटमेंट आते हैं। ऑल्दो आपको पता है मेट्रोलॉजिकल सैटेलाइट है, बट कभी कभी एग्जाम हॉल में ना दिमाग ज़्यादा चला लेते हैं तो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। तो रिसोर्स सैटेलाइट, मिलिट्री, पोलर ऑर्बिटिंग या मेट्रोलॉजिकल, तो मेट्रोलॉजिकल है। ठीक है। एंड नेक्स्ट जो हम डिस्कस कर रहे थे कि विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रिक्वेंसी बैंड्स इज नॉट यूज्ड इन द इनसेट और जी सेट सैटेलाइट कम्युनिकेशन। तो इसमें MF फ्रिक्वेंसी बैंड यूज़ नहीं हुआ है। मेजर फ्रिक्वेंसी बैंड्स जो यूज़ होते हैं सैटेलाइट कम्युनिकेशन में वो हैं S बैंड, C बैंड, अपर एक्सटेंडेड C, KU बैंड, KA बैंड। इनसेट जी सेट सैटेलाइट्स ट्रांसपॉन्डर्स को इन बैंड्स में कैरी करती हैं। सो FM MF जो बैंड है वो यूज़ नहीं हुआ है। टेलीविजन ट्रांसमिशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग? सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ ड्यूप्लेक्स, फुल ड्यूप्लेक्स या नन ऑफ द अबव। तो देखिए, टेलीविजन ट्रांसमिशन सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का एग्जांपल है। सिंप्लेक्स क्या होता है? इट इज़ वन वे ओनली कम्युनिकेशन, जिसमें कि ब्रॉडकास्टेड इन्फॉर्मेशन ट्रैवल करेगी सिर्फ एक दिशा में। तो आपको टीवी पे जो आ रहा है वो सिर्फ आ ही रहा है, वन वे है, उधर से आ रहा है, आप उधर से इनपुट नहीं दे सकते हो। ठीक है। सो टेलीविजन ट्रांसमिशन जो है वो सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन है। सिंप्लेक्स का मतलब हुआ सिर्फ एक ही दिशा में। इट विल द ब्रॉडकास्टेड इन्फॉर्मेशन विल ट्रैवल ओनली इन वन डायरेक्शन। India's first remote sensing satellite IRS-IA was launched from। तो पहली रिमोट सैटेलाइट कहाँ से लॉन्च हुई थी? तो देखिए, ये जो पहली रिमोट सैटेलाइट थी IRS-IA,
ये लॉन्च हुई थी 17 मार्च 1988 को सोवियत यूनियन बाइकोनॉर कॉस्मोड्रोम से. In which of the following activities are Indian remote sensing satellites used? So देखिए, assessment of crop productivity, locating the groundwater resources, mineral exploration, telecommunications, traffic studies. तो इनमें से किस में इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स यूज़ हुई हैं? सो देखिए, असेसमेंट ऑफ क्रॉप प्रोडक्टिविटी में हुई है, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज को लोकेट करने के लिए यूज़ होती है, मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए भी है, लेकिन टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैफिक स्टडीज़ के लिए यूज़ नहीं हुई है. सो प्रोलिफरेट हुई है ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट जो नेशनल डेवलपमेंट के हैं उसमें IRS ने हेल्प किया है, रिमोट सेंसिंग ने. डेटा इज़ नाउ यूज रेगुलरली फॉर एग्रीकल्चर क्रॉप एक्रिएज एंड ईल्ड एस्टिमेशन, ड्रॉट मॉनिटरिंग एंड असेसमेंट, फ्लड मैपिंग, लैंड यूज एंड लैंड कवर मैपिंग, वेस्टलैंड मैनेजमेंट, वाटर रिसोर्सेज मैनेजमेंट, ओशियन मरीन रिसोर्सेज सर्वे एंड मैनेजमेंट, मिनरल प्रोस्पेक्टिंग, फॉरेस्ट रिसोर्सेज सर्वे एंड मैनेजमेंट. रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स टेलीकम्युनिकेशन और ट्रैफिक स्टडीज़ के लिए यूज़ नहीं हुई हैं. फॉर द मेजरमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डेटा यूज्ड? क्लोरोफिल कंटेंट एंड वेजिटेशन ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशन फ्रॉम राइस पैडीज ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन. ठीक है, हम किसकी बात कर रहे हैं? सैटेलाइट इमेजेस या रिमोट सेंसिंग डेटा इनमें से किसके लिए यूज़ हुआ है? लैंड सरफेस टेम्परेचर्स ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन. तो देखिए, सबके लिए यूज़ हुआ है. क्लोरोफिल का कंटेंट कितना है वेजिटेशन में किसी स्पेसिफिक लोकेशन में, तो इसको आप हाइपर स्पेक्ट्रल या मल्टी स्पेक्ट्रल इमेजिंग के थ्रू कैप्चर करते हो. ग्रीन हाउस गैस एमिशन, राइस पैडीज़ जो फील्ड होते हैं, जो चावल के जो खेत होते हैं, धान के खेत होते हैं, उसका वो किसी स्पेसिफिक लोकेशन में कितनी GHG एमिशन हो रही है, तो ये शॉर्ट वेव इंफ्रारेड, थर्मल इंफ्रारेड और मर्लिन लिडार टेक्निक्स के माध्यम से यूज़ होते हैं, चेक कर सकते हैं. और लैंड सरफेस टेम्परेचर ऑफ अ स्पेसिफिक लोकेशन, ये थर्मल इंफ्रारेड के माध्यम से यूज़ हो सकते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड ड्यूरिंग 1994 हर कैपेबिलिटी टू. तो क्या कैपेबिलिटी से लॉन्च किया था? लॉन्च सिंक्रोनस सैटेलाइट्स. 1994 में इन द फील्ड ऑफ स्पेस टेक्नोलॉजी इंडिया हैज़ डेमॉन्स्ट्रेटेड इट्स कैपेबिलिटी टू लॉन्च सिंक्रोनस सैटेलाइट्स. 15 अक्टूबर 1994 को PSLV ने इन इट्स फर्स्ट सक्सेसफुल मिशन सक्सेसफुली लॉन्च IRS P2 remote sensing satellite in an 820 km sun synchronous orbit. With this successful launch, India became the world's 6th country to launch a satellite into low Earth orbit. ठीक है, तो इंडिया 6th कंट्री बन गई थी लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट लॉन्च करने वाली. इनसेट 3C ये कहाँ से लॉन्च हुआ था? इनसेट 3C लॉन्च हुआ था कोरू से. So INSET 3C was launched by the Ariane 4 launch vehicle of Ariane Space from Kourou, French Guiana in South America. Recently, communication satellite GSAT-30 ये लॉन्च हुआ था फ्रॉम कोरू ऑन 17 जनवरी 2020. ठीक है, तो देखिए कल ही के दिन, आज 16 जनवरी है, तो 5 साल पहले 2020 में ये लॉन्च हुआ था. वाइल कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01 ये लॉन्च हुआ था PSLV C50 से फ्रॉम श्रीहरिकोटा on 17th December 2020. So 17 is a significant date for them. January 2020 फिर December 2020. Which satellite was launched by ISRO on December 2005? अब ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है. तो ये सैटेलाइट जो लॉन्च हुई थी उस समय वो थी INSET 4A. ये लॉन्च हुई थी फ्रेंच गुआना से एरियन 5G लॉन्च व्हीकल के द्वारा. द सैटेलाइट वेड 3080 kgs. How many satellites were launched successfully by PSLV C-37 in a single flight on 15th February 2017? तो ये थी 104. ठीक है, तो इन 39th flight PSLV C-37 ISRO's Polar Satellite Launch Vehicle successfully launched the 714 kg Cartosat 2 series satellite along with 103 co-passenger satellite on 15th February 2017 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. The total weight of all the 104 satellites carried on board PSLV C-37 was 1378. और ये रिकॉर्ड था फॉर द हाइएस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट सेंट टू स्पेस ऑन अ सिंगल लॉन्च अंटिल 24 जनवरी 2021, जब SpaceX ने ट्रांसपोर्टर 1 मिशन को लॉन्च किया था ऑन अ फाल्कन 9 रॉकेट कैरिंग 143 सैटेलाइट्स इनटू द ऑर्बिट. क्लियर? सो कितनी सैटेलाइट्स लॉन्च हुई थी, ये क्वेश्चन बना था. तो 104 सैटेलाइट्स लॉन्च हुई थी.
चलिए, so sorry. Which is the correct chronological order of the following space programs? Apple, IGMD, STEP, SITE. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। अब देखिए बहुत पुराना क्वेश्चन है, हालांकि अभी आपके काम का नहीं है, बट अपनी नॉलेज के लिए आप देख सकते हैं। साइट, इसका अगर क्रोनोलॉजी देखेंगे तो पहले आएगा साइट, देन स्टेप, देन एप्पल एंड देन IGMD। तो साइट का फुल फॉर्म है सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। ये लॉन्च हुआ था 1975 में। इसको नासा और इसरो ने जॉइंटली डिज़ाइन किया था। स्टेप का फुल फॉर्म है सैटेलाइट टेलीकम्युनिकेशन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। ये 1977 में लॉन्च हुआ था। एप्पल इज़ एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट। ये लॉन्च हुआ था 19 जून 1981 को एरियन लॉन्च व्हीकल से फ्रॉम कोरो इन फ्रेंच गुयाना। IGMD इज़ इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। ये DRDO ने 1983 में लॉन्च किया था। नेक्स्ट इज एप्पल वॉज लॉन्च फ्रॉम। अब देखिए अभी हमने देखा कि एप्पल लॉन्च कहाँ से हुआ था, कोरू फ्रेंच गुयाना से। और ये क्वेश्चन है 1981 में ये लॉन्च हुआ था और ये 2007 में पूछा है, तो कभी कभी स्टैटिक पूछ भी ले रहे हैं। सो एनीवेज, एप्पल सैटेलाइट लॉन्च हुआ था जून 1981 में बाय एरियन लॉन्च व्हीकल फ्रॉम कोरू इन फ्रेंच गुयाना। इट वॉज द इंडियाज़ फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। तो ये पहला था, इसलिए इम्पॉर्टेंट भी रह जाता है कि इट वॉज इंडियाज़ फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल जियो स्टेशनरी कम्युनिकेशन सैटेलाइट। द फर्स्ट इंडियन कम्युनिकेशन सैटेलाइट एप्पल वॉज लॉन्च्ड ऑन, डेट पूछी गई है, सो इट वॉज लॉन्च्ड ऑन जून 19, 1981। व्हेन इनसेट 1D ऑफ इंडिया वॉज लॉन्च्ड। ये लॉन्च हुआ था जून 12, 1990 को। ये एक मल्टी फंक्शनल सैटेलाइट है जो कि टेलीफोन, टेलीविजन और वेदर ऑब्जर्वेशन सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इनसेट 2A कब लॉन्च हुआ था? ये लॉन्च हुआ था जुलाई 10, 1992 को। हेवीएस्ट इंडियन सैटेलाइट इनसेट 4C विच फेल्ड टू गो इनटू ऑर्बिट रिसेंटली, वेट। तो इसका वेट कितना था? अब ये क्वेश्चन 2005 में पूछा गया है और ये उस समय हैवीएस्ट सैटेलाइट था, तो इसका वेट था 2168 kg। सो जुलाई 10, 2006 को जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV कैरिंग इनसेट 4C कम्युनिकेशन सैटेलाइट veered off course and exploded 60 seconds after liftoff. It had a weight of 2168 kg and developed by ISRO with cost of rupees 350 crore. At present, weighing about 5854 kg, GSAT is the heaviest satellite built by ISRO, and it was launched on 5th December 2018 from Kourou launch base, French Guiana, by Ariane 5 VA246. India's first dedicated navigation satellite, IRNAS 1A, was launched from. It was launched from Sriharikota. ठीक है, तो इंडियाज़ फर्स्ट डेडिकेटेड नेविगेशन सैटेलाइट, ISRO's polar satellite launch vehicle PSLV C22 successfully launched IRNAS 1A, the first satellite in Indian Regional Navigation Satellite System IRNAS, on July 1st, 2013 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. With reference to IRNAS, Indian Regional Navigation Satellite System, consider the following statement. It has 3 satellites in geostationary and 4 satellites in geosynchronous orbit. It covers entire India and 5500 square kilometer beyond its border. India will have its own satellite navigation system with full global coverage by middle of 2019. So देखिए इसमें से एक ही स्टेटमेंट सही है। IRNAS has 3 satellites in geostationary and 4 in geosynchronous. तो टोटल 7 हैं, 3 geostationary में है, 4 geosynchronous में है। एंटायर इंडिया को ये कवर नहीं करता है। इसका जो बेसिकली अगर हम देखें एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। IRNAS का जो नेम है, इट वॉज नेम्ड बाय PM मोदी एज NAVIC, और ये रीजनल सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है जो कि एक्यूरेट रियल टाइम पोजीशनिंग और टाइमिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है। एंड इट कवर्स इंडिया एंड रीजन एक्सटेंडिंग टू 1500 किलोमीटर्स, नॉट 5500. IRNAS, out of 7 satellites of space segment, 3 satellites are in geostationary and 4 are in geosynchronous orbit. There is no proposed plan to expand it throughout the world. So the statement 1 is only correct. All right. ठीक है,
वॉट इज़ गैलीलियो प्रोजेक्ट विच हैज़ बीन इन न्यूज़ रिसेंटली, अब ये रिसेंटली है 2007 की. सो मल्टी सैटेलाइट नेविगेशन प्रोजेक्ट है ये, इट वाज डेवलप्ड बाय यूरोपियन यूनियन. Galileo Europe's own global navigation satellite system है which went live in 2016 providing a highly accurate guaranteed global positioning service under the civilian control. It is interoperable with GPS, GLONASS and other global satellite navigation systems. It stands for which of the following? GPS. So it is Global Positioning System. अब इससे easy question 2015 में तो नहीं हो सकता है ना. सो डेवलप किया था यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस ने, ऑपरेशनल हो गया था 1995 में. इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज कैन जीपीएस टेक्नोलॉजी बी यूज्ड. जीपीएस टेक्नोलॉजी किस एरिया में यूज़ हो सकती है? तो देखिए मोबाइल फ़ोन ऑपरेशंस में यूज़ हो सकती है, बैंकिंग में हो सकती है, पावर ग्रिड्स को कंट्रोल करने में हो सकती है, तो सभी में हो सकती है. सो इट इज़ अ ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. इट इज़ अ सैटेलाइट बेस्ड रेडियो नेविगेशन सिस्टम जो कि जियो लोकेशन और टाइम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है टू अ जीपीएस receiver anywhere on or near the earth. This technology is now in everything from cell phones and wristwatches to bulldozers, shipping containers, ATMs, everything. Major communication network, banking system, financial market and power grids, they depend heavily on GPS for precise time synchronization. India developed the satellite launch vehicles over a period of few decades. Which is the correct chronological order of the development of the following व्हीकल्स ABCD. तो देखिए करेक्ट क्रोनोलॉजी देखेंगे तो पहले आएगा SLV, फिर ASLV, फिर PSLV और फिर GSLV. SLV लॉन्च हुआ था 1979 में, ASLV 1987 में, PSLV 1993 में और GSLV 2011 में. लॉन्च व्हीकल और सैटेलाइट. सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV 3, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और एडुसेट, सॉरी GSLV. तो आपको बताना है किससे क्या लॉन्च हुआ है. तो SLV से लॉन्च हुआ था रोहिणी. ठीक है, ये लॉन्च हुआ था जुलाई 18, 1980 व्हेन रोहिणी सैटेलाइट RS-1 वाज प्लेस्ड इन द ऑर्बिट, देयर वर मेकिंग इंडिया द 6th मेंबर ऑफ एन एक्सक्लूसिव क्लब ऑफ स्पेस फायरिंग नेशंस. ASLV प्रोग्राम डिज़ाइन किया गया था टू ऑगमेंट द पेलोड कैपेसिटी ऑफ 150 किलोग्राम, थ्राइस दैट ऑफ SLV फॉर लो अर्थ ऑर्बिट्स. थर्ड डेवलपमेंट फ्लाइट ASLV D3 सक्सेसफुली लॉन्च हुई थी मई 20, 1992 को व्हेन SROS C 106 kg was put into the orbit of 225 into 430 km. PSLV is one of the world's most reliable launch vehicles. It has been in service for 20 years and has launched various satellites for historic missions like Chandrayaan-1, Mars Orbiter mission, IRNAS, Indian Regional Navigation Satellite System. Geosynchronous satellite launch vehicle was primarily developed to launch INSAT, GSAT class of satellites into orbit. GSLV is being used for launching GSAT series. So GSLV ने बहुत सारे communication satellites को launch किया, among which EduSat एक notable satellite है, which is India's first dedicated educational satellite. And it has also launched Chandrayaan-2. In the given picture, map 1234 has marked to show the location of space organization units. Match these units with the list given below and select the correct answer. Okay. So, देखिए अगर हम इसमें मार्क करें तो फर्स्ट जो है दिस इज IIRS. ठीक है. सेकेंड इज SAC. थर्ड इज NRSA and fourth this is ISRO. तो देखिए IIRS इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून में है, SAC स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद गुजरात में है, NRSA नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद में है और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन बैंगलोर में है. इसरोज मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी इज एट हसन विच इज़ लोकेटेड इन. तो हसन कहाँ लोकेटेड है?
कर्नाटका. The Master Control Facility MCF is facility set up by the ISRO in Karnataka. It was established in 1982 for monitoring and controlling the geostationary and geosynchronous satellites launched by ISRO. Another MCF was established in Bhopal in 2005. Match list 1 with list 2 and select the correct answer. List 1 is organization, list 2 is location. ISRO, IUCA, IUAC, VSSC. देखिए विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर VSSC ये लोकेटेड है तिरुवनंतपुरम में. ISRO's headquarter is located in Bangalore, Karnataka. IUAC इंटर यूनिवर्सिटी एक्सेलरेटर सेंटर ये है न्यू दिल्ली में. और लास्ट है IUCA इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स ये है पुणे में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड. स्पेस एप्लीकेशन सेंटर अहमदाबाद अभी हमने देखा है SAC. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज इन हैदराबाद सही है. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर देखिए ये बेंगलुरु कर्नाटका में है ये गलत है. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर तिरुवनंतपुरम इज करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड. विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा गलत है ये तिरुवनंतपुरम में है. इसरो सैटेलाइट सेंटर बैंगलोर में है. SHAR सेंटर बैंगलोर में नहीं है. स्पेस एप्लीकेशन सेंटर है अहमदाबाद इज करेक्ट. SHAR इज श्रीहरिकोटा ओनली. कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इसरो सेंटर्स लोकेशन. सो सेम क्वेश्चन है फिर से तो आपको बताना है इनमें से करेक्टली मैच कौन से हैं. विक्रम साराभाई तिरुवनंतपुरम सही है. UR राव URSC जो सैटेलाइट सेंटर है वो बैंगलोर में है. नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर इज़ इन हैदराबाद एंड ये इंटरचेंज है ये देहरादून में है. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग देहरादून अगेन देहरादून सेम क्वेश्चन. Vikram Sarabhai Space Center at Trivandrum is mainly concerned with. So it is mainly concerned with research in propellants for launching rockets, to launch sounding rockets to investigate problems of meteorology, design and fabrication of spacecraft, development of satellite launch. तो देखिए VSSC रिसर्च के लिए इंपॉर्टेंट है इन propellants for launching rockets and development of satellite launch. ये दो के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है. Space technology research in India began with the establishment of Indian Space Research Organization in 1969. Dr. Vikram Sarabhai is credited for giving new directions in the field of Indian space program. In fact, he is widely regarded as the father of Indian space program. Thumba is known as rocket launching station. It is situated in Kerala. Thumba Equatorial Rocket Launch Station, TERLS, ये इस्टेब्लिश हुआ था 1962 में तिरुवनंतपुरम केरला में. श्रीहरिकोटा आइलैंड कहाँ पर है. इट लाइज नियर विच प्लेस. तो इट लाइज नियर पुलिकट लेक. इट इज़ अ बैरियर आइलैंड इन द आंध्र प्रदेश एंड इट इज़ मोस्ट फेमस ऑफ ओनली इंडियाज ओनली सैटेलाइट लॉन्च सेंटर. इट डिवाइड्स पुलिकट लेक फ्रॉम बे ऑफ बंगाल. In which of the following states lies Sriharikota Spaceport of India? It is in Andhra Pradesh. काकरापार, पोखरन, थुम्बा, श्रीहरिकोटा. काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट है. पोखरन एटम बॉम्ब ब्लास्ट साइट है. थुम्बा रॉकेट लॉन्चिंग सेंटर है. श्रीहरिकोटा सैटेलाइट लॉन्चिंग स्टेशन है. इन February 2004 अ ब्लास्ट अकर्ड इन इंडिया स्पेस सेंटर. कहाँ पर हुआ था ये? दिस ब्लास्ट अकर्ड इन Sriharikota in 2004 at a plant making solid propellant at Satish Dhawan Space Center, Sriharikota. Assertion reasoning का question है next. The upper surface of the wings of an aeroplane is made convex and the lower surface is made concave. Reason है इसका, the air current at the top has less velocity and thus less pressure at the bottom than the top. So देखिए इन दिस क्वेश्चन स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट. अपर सरफेस जो होता है विंग्स का वो बना होता है कॉन्वेक्स से एंड लोअर सरफेस कॉन्केव. रीजन इज फॉल्स.
अब अगर हम देखें तो सच अ डिज़ाइन ऑफ द विंग्स मेक्स द एयर वेलोसिटी फास्टर एट द अपर सरफेस देन द लोअर सरफेस, जिससे कि ऊपर की साइड पे जो प्रेशर होता है वो कम होता है, जबकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि प्रेशर जो है कम होता है नीचे की साइड पे. दिस प्रेशर डिफरेंशिएट प्रोवाइड्स लिफ्ट टू द विंग्स ऑफ द प्लेन. द ब्लैक बॉक्स ऑफ एन एरोप्लेन इज, ब्लैक बॉक्स किस कलर का होता है? तो देखिए नाम ज़रूर ब्लैक बॉक्स है, होता है ऑरेंज कलर का. ठीक है. Black box are actually painted with a heat resistant bright orange color in order to make them easier to find in wreckage resulting from the crash. It is a flight data recorder and the cockpit voice recorder of an aircraft. तो इसमें आप जनरली आपने सुना होगा कि कभी अगर अनफॉर्चुनेट इस तरीके की घटना हो जाती है किसी प्लेन क्रैश की, तो ब्लैक बॉक्स को ढूंढा जाता है, क्योंकि उसमें जो लास्ट कॉन्वर्जेशंस हैं, जो लास्ट वॉइसेस हैं, जो लास्ट लोकेशंस हैं, वो सब रिकॉर्डेड रहती हैं. बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अलग ही उसमें होती है. सो ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट टूल है इन्वेस्टिगेटर्स के लिए इन द इवेंट ऑफ एन एयर क्रैश. तो जब इवेंट हुआ तो उस समय क्या क्या उस पर्टिकुलर मोमेंट पे क्या डेवलपमेंट्स हुए, क्या बातें हुई, या वो सारी चीज़ें आपको उसमें मिल जाती हैं. ऑन विच डेट डिड चंद्रयान एंटर द ल्यूनार ऑर्बिट? सो इट एंटर्ड ऑन 8th November. Chandrayaan first, India's first mission to the moon, it was launched successfully on October 22, 2008 from Satish Dhawan Space Center, Sriharikota, Andhra Pradesh, and the vehicle was successfully inserted into lunar orbit on November 8, 2008. ये जो मिशन था, it was operational till August 29, 2009. Chandrayaan 2 mission was launched on 22nd July 2019 और ये lunar orbit पहुंचा था 20 अगस्त 2019 को. Name of the spacecraft for India's mission moon is, so it is Chandrayaan 1 and 2 both. Chandrayaan 1 was launched from, so it was launched from Andhra Pradesh. Chandrayaan 1 was launched from Andhra Pradesh. The project director of Chandrayaan 2, he was Dr. M. Annadurai. Chandrayaan 2 एक ISRO mission था aimed at placing an orbiter around the moon and sending a lander and a rover to the surface. Chandrayaan 2 project initially it was headed by Dr. M. Annadurai. He is also known for leading the Chandrayaan 1 project. Finally, Chandrayaan 2 mission has been headed by 2 women scientists of ISRO, Muthaiya Vanitha as project director and Ritu Karidhal as mission director. Chandrayaan 2 mission was launched from the Satish Dhawan Space Center on July 22nd, 2019 to the moon by GSLV Mark 3 rocket. Alright. So देखिए हमने 90 क्वेश्चंस तक डिस्कस कर लिया. 45 क्वेश्चंस इन द फर्स्ट वीडियो, 45 इन द सेकंड वीडियो. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो इसमें बच रहे हैं, और ये उसी के साथ ही स्पेस टॉपिक भी खत्म हो जाएगा, वो हम डिस्कस करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो. सो टिल देन रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए. वी आर कमिंग विद वेरी न्यू वेन्यूज़ ऑल्सो. सो सपोर्ट द चैनल, शेयर, सब्सक्राइब, लाइक द वीडियोज़, and do check the playlist. Take care.